अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सर खोखर है। आई एम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड मैं उमर हॉस्पिटल जेल रोड लाहौर में काम कर रहा हूँ 9 AM से लेके 3-4 बजे तक। एंड मैं ग्रेजुएट लाहौर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का हूँ एंड मेरी ट्रेनिंग इंग्लैंड यूके पोस्ट ग्रेजुएट इन ट्रेनिंग इन इंग्लैंड में और थोड़ी सी यूएसए में है। आफ्टर दैट आई रिटर्न बैक टू पाकिस्तान एंड जॉइंड अ प्राइवेट हॉस्पिटल, Tafaq Hospital, for a couple of years, and then I joined Umar Hospital and Cardiac Center, where we have got all the facilities for cardiac investigations, echo, exercise tests, Holter monitoring, up-to-date latest cath lab, angiography lab, angioplasty facilities, and a full-time cardiac surgery facilities. So I am a consultant here, working in the morning time and available for all the investigations 6 days a week. डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत प्रिवेलेंट है बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ डाइट, हमारी हैबिट्स, हमारी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड फैमिली। एंड डायबिटीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है हार्ट डिज़ीज़ के साथ, जिसमें हार्ट डिज़ीज़ में बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोमायोपैथी यानी मसल्स की वीकनेस, हार्ट के मसल्स की वीकनेस, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किमिक हार्ट डिजीज़ के कॉर्नरी आर्टरीज़, जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं वो नैरो डाउन हो जाती हैं। डायबिटीज़ पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ऐसे कहना चाहिए कि डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ दोनों का साथ है, दोनों का। हार्ट डिज़ीज़ डायबिटिक पेशेंट्स में 3 to 5 times मोर कॉमन है, 3 to 5 times देन अ नॉर्मल पर्सन। जिसको डायबिटीज़ है उसको 5 times ज़्यादा रिस्क है कि उसको हार्ट की कोई ना कोई डिज़ीज़ डेवलप ज़रूर हो जाएगी ओवर द टाइम, डिपेंडिंग ऑन के वो डायबिटीज़ कंट्रोल कितना रखते हैं, अपने आप को वॉक, एक्सरसाइज, डाइट, अपने आप का ख्याल करते हैं, जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं। अगर वो करते हैं, स्टिल द रिस्क स्टेज हाई, उनको हार्ट अटैक होने का डर काफ़ी ज़्यादा होता है। और डायबिटीज़ पेशेंट में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके बाद जो उसका ओवरऑल प्रोग्नोसिस यानी बाद की भी लाइफ है वो कोई इतनी स्मूथ नहीं रहती। एंड देन उसके डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, उनकी मेडिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डायबिटिक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डायबिटिक और इसका चोली दामन का साथ है हार्ट डिज़ीज़ का, इट एंड वन स्टेज और दी अदर डायबिटीज़ पेशेंट को हार्ट डिज़ीज़ ज़रूर डेवलप हो जाती है। डायबिटीज़ में हार्ट प्रॉब्लम्स एक बड़ी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करती है। यूजुअली जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको हार्ट की जब इशू होता है तो वो हार्ट उसको पेन, चेस्ट में पेन की कंप्लेन करता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में, जो कि बाजू में जा सकती है, जॉ की तरफ जा सकती है, उसके साथ स्वेटिंग हो सकती है, उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट द सेम टाइम हो सकती है। ये है एक नॉर्मल पर्सन की अलामात हार्ट अटैक की। मगर डायबिटीज़ के पेशेंट में ओवर 30% ऑफ द पीपल डोंट हैव चेस्ट पेन। वो चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं करते, वो यूजुअली वो प्रेजेंट करते हैं हमारी इमरजेंसी में घबराहट, सांस चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, पसीने आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। दीज आर द काइंड ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स जिससे हम पिक करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक ना हो रहा हो। अगर डायबिटिक पेशेंट कभी भी किसी स्टेज पे इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करे इमरजेंसी में या दिखाने के लिए आए, तो वी मस्ट डू एन ECG एंड फाइंड आउट कि उनके ECG में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, एंड ऑब्वियसली फिर ब्लड टेस्ट एंड ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 30 to 40% ऑफ द पीपल डू नॉट हैव चेस्ट पेन, वो पेन की कंप्लेन नहीं करते, एंड द अदर सिम्टम से हमें पिक करना पड़ता है कि उनको हार्ट डिज़ीज़ डेवलप हो रही है। तो मैं हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स की बात करता हूँ। कुछ फैक्टर्स हैं, फिर हमारा एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसके तरीके से हम रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अगर मेल हो, आदमी हो और इंक्रीज्ड एज हो, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, उसको पहले ब्लड प्रेशर हो, सिगरेट पीता हो,
ऑब्वियसली डायबिटीज़ इज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिज़ीज़ का। उसके अंदर ओबेसिटी हो, एक्सरसाइज वो बिल्कुल ना करता हो, एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। दीज आर द 6 फैक्टर्स जो कि किसी भी इंसान में हार्ट डिज़ीज़ को प्रिवेलेंट यानी उसके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देते हैं। अब इसमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। अब जेनेटिक्स है या फैमिली हिस्ट्री है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं या जिसके ऊपर हम जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम वो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, सिगरेट छोड़ सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं, एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम बना सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में अगर हम सबसे इसमें रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ इज़ वन ऑन द टॉप। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड छोड़ दें हार्ट डिज़ीज़ डेवलप होने से पहले या उसके बाद, इवन उसका ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर स्टेंट डले हैं या बाईपास ऑपरेशन हुआ है या हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे साथ साथ में, और शुगर लेवल्स बहुत हाई जा रहे हैं एंड उसके साथ साथ वेट भी बढ़ता जा रहा है और स्मोक भी कर रहे हैं या ब्लड प्रेशर भी रह रहा है और सब कुछ है, दैट मीन्स कि ये रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज़ कर। इन अदर वर्ड्स इसको साइलेंट हार्ट अटैक या साइलेंट इस्कीमिया भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि 30-40% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स डू नॉट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। उसकी वजह से पेशेंट्स प्रेजेंट करता है जब सांस चढ़ने की वजह से सिर्फ, और पसीने आ जाते हैं, वॉक करने से उसको थकावट हो जाती है, वीकनेस में इंतहा हो जाती है, कोलैप्स नेयर कोलैप्स होने को करता है। ये सारे साइंस हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को ही माइट बी डेवलपिंग अ हार्ट अटैक। सो अगर ये पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसको ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो वी मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट, ECG, एकोकार्डियोग्राम, एक्सरसाइज टेस्ट से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वी डोंट टेक इट लाइटली बिकॉज दिस इज़ साइलेंट इस्कीमिया या साइलेंट हार्ट अटैक की सूरत अख्तियार कर रहा होता है। देखिए, बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए हार्ट डिज़ीज़ का, जो डायबिटिक हों या ना हों, मगर उनको दे हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट जिसमें हम एक मेडिसिन उनको तजवीज़ कर सकते हैं, मगर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल को ख़ुद मॉडिफाई करना है। जो लाइफस्टाइल वो गुजार रहे हैं उसको उनको चेंज करना पड़ता है। वी ऑलवेज़ गिव देम हैंड आउट्स, बुकलेट्स दे देते हैं जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट का हम एक पूरा डाइट का चार्ट बना के देते हैं जिसमें चिकनाहट वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें नहीं खानी, एंड एक रेगुलर प्रोग्राम ऑफ एक्सरसाइज रखना है, वॉक करनी है, जिम जाना है। अगर वो स्मोकर हैं उनको स्मोकिंग छोड़नी पड़ती है, वेट को कम करना पड़ता है, एक रेगुलर एक्सरसाइज प्लान या जिम में जाना पड़ता है, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। अगर वो हमारे साथ कॉपरेट पेशेंट ना करे और सिर्फ हमारी मेडिसिन लेता रहे और बाकी सब चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू के, देयर इज़ नो पॉइंट, ही विल एंड अप अगेन विद इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इसलिए वी इंसिस्ट दैट नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज यानी मेडिसिन के बगैर भी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करने वाली होती हैं। मेडिसिन इज़ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो हम देते हैं। अगर पेशेंट अपने आप को मॉडिफाई नहीं करता और अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता, ही इज़ इन ट्रबल। वो दोबारा उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, नो मैटर वो जौन सी भी मेडिसिन ले रहा है, मगर अगर ये रिस्क फैक्टर्स वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ही इज़ इन ट्रबल अगेन, एंड उसको दोबारा से एंजाइना या हार्ट अटैक का सूरत अख्तियार हो सकती है। मेरा टेक होम मैसेज ये है जी कि हार्ट डिज़ीज़ हमारे मुल्क में या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है बाकी मुल्कों के मुकाबले में, और डायबिटीज़ भी इसी तरह हमारी डाइट हैबिट्स की वजह से या एक्सरसाइज ना करने की वजह से इट इज़ वेरी वेरी प्रिवेलेंट, बड़े हाई रिस्क है इसका। हमें जिस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है उसको हमेशा एज फ्रॉम यंग एज अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपनी शुगर कंट्रोल करनी होगी, वेट को कंट्रोल करना होगा, डाइट को कंट्रोल, सिगरेट नहीं पीने, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो कि उसको शुरू से कंट्रोल रखेगा, he will have a good and healthy life। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, 2, 3, 4, 8 गोलियाँ ज़रूर खा लेते हैं हमारे कहने पे, बट देन हार्ट डिज़ीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ
آدھے 50% آف دا پیشنٹس اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے وہ ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتے. سو اٹس اے ویری ویری سیریس ایشو کہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اینڈ اگر آپ کو ہارٹ کے کچھ سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہوں تو آپ کو فوری طور پہ ایک اچھے اسپیشلسٹ کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اور ان کی انسٹرکشنز کے مطابق میڈیکیشن اینڈ ڈائٹ اور جو بھی وہ انسٹرکشنز آپ کی لائف سٹائل کا دیتے ہیں وہ اس کو آپ کو فالو ضرور کرنا چاہیے. بیکاز اگر آپ اس کو شروع میں اگنور کرتے رہتے ہیں اینڈ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ کئی سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کیئر نہ کریں سیکنڈ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آپ کے ہارٹ کے پٹھے ویک ہو جاتے ہیں, آپ کی لائف سٹائل بہت افیکٹ ہو جاتی ہے, واک نہیں کر سکتے, آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے, آپ کام پہ نہیں جا سکتے, ایک طرح سے آپ کو بالکل ریٹرننٹ ہو جاتے ہیں آپ. اس لیے اٹس اے کنٹرولبل تھنگ. اگر آپ اچھے اسپیشلسٹ کو ملیں, اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں, اس کی میڈیسنز فالو کریں تو آپ ایک نارمل لائف سٹائل گزار سکتے ہیں ٹل یو آر 65, 70, 80 واٹ ایور. مگر اگر آپ اس کو فالو نہ کریں تو آپ 40 کی ایج میں ہی بریتھ لیس ہو سکتے ہیں, آپ سے چلا نہیں جائے گا, آپ کو پین ہوگی, آپ کو سانس چڑھے گا, آپ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز نہیں جاری کر سکتے, اپنا کاروبار جاری نہیں کر سکتے. اس لیے اس ہارٹ ڈیزیز کو اور اسپیشلی اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اینڈ یو شوڈ کنسلٹ دا بیسٹ اسپیشلسٹ اویلیبل آپ کے جو علاقے میں ہو یا جو بھی ہو. آپ کوشش کریں کہ ان کی رائے کے مطابق آپ اپنی باقی کی لائف سٹائل کو جائیں.